जी गंगा किनारे आए, अब गंगा पार जाना है। कभी कभी भगवान को भी ओ कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। राम जी गंगा के किनारे आते हैं और गंगा किनारे राम जी क्या कहते हैं? मांगी नाव न केवट मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राम जी ने केवट से कहा भैया नाव लाओ, पर केवट बोला हम नहीं लाएंगे। लेकिन चौपाई में द्वंद्व भाव है, दो भाव है, दुई भाव, द्वंद्व नहीं दुई भाव है। मांगी नाव न, राम जी ने मांगी नाव न पर केवट आना। राम जी ने नाव नहीं मांगी पर केवट ले आया। एक तो ये भाव है। दूसरा भाव क्या है? मांगी नाव न केवट आना। एक भाव यह है कि राम जी ने मांगी तो पर केवट लाया नहीं। आहा, राम जी गंगा किनारे खड़े। अच्छा देखो कितनी बड़ी बात है, राम जी कितने सहनशील है। कोई और होता तो ये कहता ठीक है भैया मत लाओ, तुम्हारे दिन अच्छे हैं हमारे दिन खराब हैं, जब हमारे दिन अच्छे आएंगे तब हम बताएंगे। हमको तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया तो तुम भी धोखा दे रहे, कोई बात नहीं। लेकिन राम जी ऐसा नहीं कह रहे। राम जी पूछ रहे भैया क्यों नहीं लाओ? केवट बोला नहीं लाएंगे। अरे भाई कोई कारण तो होगा। तो केवट कहता है कहा ही तुम्हारे मरम में जान। मैं आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण जी को चिंता हो गई, टेंशन हो गई कि हम 24 घंटे साथ में रहते, हम नहीं जान पाए मरम। ये भाई साहब दूर से बता रहे कि हम मरम जानते। धन्य हो गया, धन्य है। लेकिन केवट बड़े दावे के साथ कहता कह ही तुम्हार मरम में जाना। अच्छा यहां मरम क्या जाना केवट ने? यहां भी संतों ने दो भाव दिए। एक भाव तो वो केवट पहचान गया कि ये वही राम जी हैं जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। दूसरा भाव क्या? दूसरा भाव ये केवट यह जानता है कि आज तक जितने भी लोग गंगा किनारे आए उन्होंने नाव नहीं मांगी, ऑर्डर दिया नाव लाओ। लेकिन पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कह रहा है मांगी नाव, जो मांग रहा है। और कोई अगर मांग रहा है तो साधारण नहीं है। इसलिए केवट कहता है हम समझ गए कि कह ही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले अच्छा भाई साहब जो बताओ तो मरम क्या जान गए? क्या क्या जान गए? कौन सा ऐसा मरम जान गए बता? केवट बोला और ज्यादा तो नहीं, एक बात जान गए। क्या जान गए? बोले हमने ये जाना है कि तुम्हारे चरणों की रज में बड़ा जादू है। बोले क्या जादू है? बोले महाराज चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानस करण मूर कछु आही।
हमने सुना है आपकी चरणों की रज इतनी खतरनाक है कि पत्थर को भी नारी बना देती है। तो लक्ष्मण जी बोले इसमें बुराई क्या है? केवट बोला बुराई क्या नहीं है ये पूछो। पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, वो अगर नारी बन जाए तो महाराज हमारी नाव तो लकड़ी की है, ऊपर से दिन भर पानी में डली रहती है तो फूल गई है, तो ये तो दूर से ही पांव देखते ही नारी बन जाएगी। तो लक्ष्मण जी बोले क्या दिक्कत है? अरे बोले तुम कहते हो एक लुगाई पहले से घर पर है, तो अगर ये भी बन जाएगी तो लुगाई घर में एंट्री नहीं देगी। बोले क्यों? बोले हम अगर दूसरी लेकर जाएंगे तो हमारी घरवाली कहेगी अच्छा तो तुम दिन भर यही या करते रहे, नाव नहीं चलाते रहे, ये या करते रहे। इसलिए महाराज हम आपका मर्म जान गए, आपकी चरणों की रज में बड़ा जादू है। तो महाराज हम अपनी नाव को नारी नहीं बना सकते, नारी बन जाएगी आफत हो जाएगी। बोले क्यों? यही प्रतिपालो सब परिवार। महाराज जी इसी नाव से हम अपने पूरे परिवार का भोजन पालन करते हैं, तो कहीं अगर ये भी नारी बन गई तो हमारे भोजन गायब हो जाएंगे, साफ बंद हो जाएगा महाराज। और नारी बन जाएगी तो भोजन बंद तो ठीक, एक और लुगाई हो जाएगी सो और आफत हो जाएगी। अब जो पहले से घर वाली है उसकी व्यवस्था देखेंगे दूसरी वाली की। तो महाराज जी इसलिए हम नाव पे नहीं बैठा सकते, ना ला सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले सुन रहे हो? राम जी बोले लक्ष्मण तुम सुनो, ये हमारा बहुत अच्छा भगत है। लक्ष्मण जी बोले हमें आज तक तुम्हारी हिंदी समझ में नहीं आई सरकार। बोले क्या? बोले जो तुम्हारी बात ना माने वही भगत। राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले वाह, अब ये साफ साफ मना कर रहा तो मैंने भगत बताए, सीधा सीधा मना कर रहा, आप इनको भगत जी बता रहे हो। बोले एक सुमंत्र जी हैं जो जा नहीं रहे तो उनको भी तुम अपना प्यारा भगत बता रहे, एक जो केवट भैया हैं जो आ नहीं रहे इनको भी आप अपना भगत बताते हो, कहते हो भक्त है। कैसा भक्त है? तो राम जी बोले देखो भैया, जिस दुकानदार की बौनी प्रातः काल से ही बौनी खराब हो जाए उसका पूरा दिन खराब होता है। लक्ष्मण जी बोले मतलब? राम जी बोले जब हम घर से चले थे तब तुमको रोका था कि तुम मत हमारे साथ आओ, पर तुम माने क्या? लक्ष्मण जी बोले नहीं। जानकी जी की तरफ देखकर बोले आप मानी? जानकी जी बोली नहीं सरकार। राम जी बोले हम तो पहले ही समझ गए थे, जब घर में ही मना हो गया तो अब जितने रास्ते में मिलेंगे सब मना करेंगे, अब कोई हाँ कहने वाला नहीं है, अब सब मना करेंगे। हाँ तो केवट कहता है सरकार हम पार नहीं उतार सकते, हम नाव नहीं ला सकते हैं। केवट कहता सरकार अगर हम लाएंगे तो आफत हो जाएगी। राम जी बोले देखो भाई कोई उपाय हो तो बताओ। बोले सरकार एक उपाय है। बोले क्या? पद कमल धोय चढ़ाय नाव नाथे उतराई चहो, पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथे उतराई चहो। मोहि राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो, मोहे राम रावण आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु वीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट कहता है सरकार अगर पार जाना है तो एक उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या? पद कमल धोए चढ़ाए, आपके चरणों को बिना धोए हम पार नहीं कर सकते। और अगर आप संकोच खा रहे हो
कि हम नाव पर ले जाएंगे तो उतरा ही लेंगे। हम आपकी नहीं, आपके पूजनीय पिताजी दशरथ जी की शपथ खा करके कहते हैं, हम आपसे कोई उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया कि हमारे तक तो ठीक है, पिताजी ने क्या बिगाड़ा है। धनुष बाण निकाल लिया, सावधान केवट, तैयार हो जाओ मरने को। लेकिन धन्य है केवट, केवट भययुक्त नहीं हुआ, केवट अभय है, क्योंकि सामने अजय अभय रघुराई खड़े हुए हैं। केवट डरा नहीं, भयभीत नहीं। केवट बोला लगो बाण, मार दो, लगो, छोड़ो, लगो बाण, लो हम खड़े हैं। तो किसी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? केवट बोला 1% नहीं। कारण? बोले ऐसी मौत किसकी होगी? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसी मौत किसकी होगी? गंगा जी का किनारा भी है, सरकार भी सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी बाण मारो मारो मारो, राम जी बोले बेट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लक्ष्मण जी छोड़ ना दे। बोले क्यों? बोले इसका तो उद्धार हो जाएगा, अपनी फजीयत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि छोटी सी बात पर छोटे भाई ने मसक दिया बाण, इसलिए रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले कैसे रुक जाओ? ये अपने पिताजी का नाम है। राम जी बोले रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले अब हम नहीं समझाएंगे, तुम ही समझाओ, इससे तो आप ही निपटो, हमारे बाहर है हमसे तो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रख लिया। तो केवट तुरंत क्या कहता है? बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पारे उतारी, जब लगी न पाए पखारी हो। आप भले ही तीर मार दो, पर हम तब तक पार नहीं उतारेंगे जब तक आप हम चरण आप दोनों के तीनों के नहीं धो लेंगे। राम जी बोले भैया जब चरण ही धोना है तो विवाद क्यों कर रहा है, चरण धो लो। तो बोले नहीं, कहो कि चरण धो। अच्छा, संसार में ऐसा कौन श्रीमान होगा जो अपने मुंह से खुद कहेगा कि हमारे चरण धो? लेकिन धन्य केवट, केवट कहता है आप कहो कि चरण धो, हम फिर धोएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी गरज है। केवट की वाणी सुनना, हमें थोड़ी गरज है, पार तो आपको आ जाना है, हमें नहीं है गरज। आप कहो अपने मुंह से कि केवट जी चरण धो। अब बताओ जगत में ऐसा कौन श्रीमान होगा जो अपने मुंह से कहेगा कि हाँ भैया चरण धो है? और जहां ऐसी वाणी मुनि सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाए, चितय जान की लखन। केवट के ऐसे अटपटे वचन सुनकर भगवान हंस गए। जय हो केवट जी। और जहां प्रभु को हंसता हुआ देखा, बोले बस यही तो हम चाहते थे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा क्या चाहते थे? बोले हम चाहते थे कि आप हंसें, ताकि आपके हंसने से हमारी जिंदगी में बहार आ जाए। चाहे मार दो हरिया, चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरिया, चाहे तार दो हरि। ऐसे वचन सुन करके केवट के भगवान हंस गए। बोले भैया एक काम करो, बोलो कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा करके बोले सोई करो जेहि तब नाव न जाए। हे केवट भैया वही करो जिससे हमें नाव में चढ़ने को मिल जाए। केवट बोला एक ही उपाय, चरण। तो राम जी बोले भैया धो। बेग आनु जल पाए पखारो, होते विलंब उतारे पारो। जल्दी से जल को ला करके हमारे पांवों को पखार दो। अब भगवान ने अपने मुख से कहा। अब केवट बोला अब काम बन गया। अब आपने अपने मुंह से कह दिया, अब आनंद आ गया। केवट भागा भागा गया,
कठौता ले आया, कठौता में जल ले आया, पूरे परिवार सहित आकर के केवट राम जी के चरणों को धोने लगा। अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, राम जय राम आहा। केवट चरणों को धोने लगा। राम जी के पद कमल को पकड़ करके केवट अपने हाथों से धोने लगा। जिन राम जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लाइन में लगे हैं, धन्य है केवटवा बाबू, उन्हीं राम जी के चरणों को पखार रहा है। आहा, आनंद में भर गया केवट। जय हो सरकार की। अब धोए तो 1-2 मिनट नहीं, 10-20 मिनट। राम जी बोले भैया धोते ही रहोगे को कुछ और करोगे? अच्छा, अब एक तो धो लिया, जरा दूसरा चरण लाइए। तो राम जी ने पहला चरण जैसे ही निकाला जल से, कठौता से, तो वो गंगा जी की रज में रख दिया। बोले सब गड़बड़ हो गया। राम जी बोले अब क्या गड़बड़ हो गया? बोले वाह, अभी अभी हमने धोया, आपने पोंछने तक नहीं दिया कपड़े से, आपने गीला पैर रख लिया, फिर से रज लग गई, फिर से वो नाव हमारी नारी बन जाएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया यही दिन भर करो, एक पैर धो दूसरा धो, एक धो दूसरा धो, यही चलने दो, पार क्यों उतार रहे, पार क्यों उतार रहे, यही करो। राम जी बोले चुप रहो, भक्त है। लक्ष्मण जी बोले ऐसे भक्त से तो आप ही निपटो, हम नहीं निपट पाएंगे। केवट बोला, राम जी बोले भैया एक बात बताओ, हम करेंगे क्या? केवट बोला एक काम करो, एक जल में पैर रखो, हम उसे पहले धो लें, फिर हमारे हाथ पर चरण रखो, फिर हम उसे दूसरे हाथ से कपड़े से पोंछेंगे। तो केवट बोला, राम जी बोले केवट भाई हम गिर नहीं पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे, एक पैर पर ज्यादा देर खड़े रहेंगे गिर पड़ेंगे। अब केवट देखो कितना चतुर है। केवट ने सोचा कि हमने आंखों से दर्शन कर लिए तो रूप की कृपा मिल गई, राम जी के वचन सुन लिए तो वाणी की कृपा मिल गई, चरण को धो लिया तो चरणों की कृपा मिल गई, अब केवल हाथों की कृपा रह गई। तो क्या उपाय किया जाए? केवट बोला सरकार चिंता मत करो, आप गिरोगी नहीं। अगर आपको डर लगता है कि आप गिर पड़ोगे तो हमारे सिर पर अपना हाथ रख दो। अब बताओ, जो दुनिया को संभालते हैं केवट बाबू उनको संभाल रहे, आप हमारे मस्तक पर हाथ रख दो। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी बोले ले एक और नई नौटंकी। राम जी बोले रहने दो, कोई बात नहीं। चरण धोए, जैसे ही चरण धोए केवट ने कपड़े से साफ किया, भगवान ने मस्तक पर हाथ रख दिया। धन्य है केवट, जिन राम जी के दर्शन के लिए लोग तरसते वो मस्तक पर भी हाथ रखवा लेता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही के सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। राम जी तो भाव के भूखे हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्त बिना ये
कुछ भी नहीं है। आहा, भक्त बिना कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब चरणों को तो धो लिया। लक्ष्मण जी बोले अब दिन भर यही निकालोगे क्या, अब ले चल। अच्छा रुको, केवट फिर बोला रुको, पहले जो लाइन में आगे लगे हैं वो पार जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ले एक और नई नौटंकी, यहां पर तो कोई लाइन में नहीं लगा। राम जी भी बोले यहां तो कोई लाइन में नहीं है, केवल हम लोग हैं, अब कौन पार जाएगा। बोले अगर सरकार आपको दिखाई देता तो वो पार ना हो जाते। राम जी बोले मतलब, बोले हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पित्र हैं, हमारे जो पुरखा हैं, पहले उनको पार करेंगे, आप आ गए हैं फिर आपको पार करेंगे। तो राम जी के चरणों की जल से अपने पितरों को पार किया। अब कहा कि बैठो। यहां पर एक गौर करने योग्य बात है, राम जी जब नाव में बैठे तो पहले नहीं बैठे, पहले जानकी जी को बैठाया। ये कथा का सूत्र है। साथ में अगर परिवार में कोई माँ जी या स्त्री हो या बहन हो या बिटिया हो तो किसी भी वाहन पर चलने के पहले उनको पहले बैठाओ। वरना कई बार घाटा हो जाता है। कैसा घाटा? हमारा चेला चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल बहुत ऊंचा चेला, नई नई शादी हुई चंगीलाल की मुन्नी बहन से। चंगीलाल और मुन्नी बाई दोनों घूमने गए। रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु रामायण पढ़ रहा था, रामचरितमानस। तो चंगीलाल ने देखा, युवान लड़का था चंगीलाल, क्या रामायण लगाए रहते हो, दिन ना रात रामायण रामायण पढ़ रहे, क्या रखा रामायण में, पुरानी हो गई, नई पुस्तकें आ गई उनको पढ़ो, उपन्यास आ गए, कहानियां आ गई उनको पढ़ो, तुम वही राम राम रावण राम रावण रटे रहे थे, क्या मिल रहा है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा तुम जवान हो, तुमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ी नहीं रामायण, इसलिए ऐसा कह रहे, अब इसका जवाब भगवान तुमको देगा। भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। रेलगाड़ी आई, ट्रेन आई, तो वो टिल्लू गुरु अपने डब्बा में बैठ गया जाकर सीट पर, सीट नंबर पर। चंगीलाल, किस्मत की बात कि चंगीलाल का भी टिकट उसी ट्रेन में था, उसी डिब्बे में। तो चंगीलाल आगे बैठ गया, तब तक रेलगाड़ी की सीटी बज गई, रेलगाड़ी चली गई, लुगाई चंगीलाल की रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह गई। जैसे ही आगे तक बड़ी सो चिल्लाया चंगीलाल, रोको 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 रोको, चैन खींचो, कोई चैन खींचो, गाड़ी को रुकवाओ, गाड़ी को रुकवाओ। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले वो बाद में बताएंगे, पहले गाड़ी तो रुकवाओ। लोगों ने चैन खींची, क्या हुआ? बोले हमारी लुगाई मुन्नी बाई प्लेटफॉर्म पे रह गई। तब दौड़ करके जा करके लाया, बैठा, ट्रेन तब चली। तब फिर वो टिल्लू गुरु बूढ़ा आदमी हाथ में रामायण लेकर पहुंचा। बोले बेटा इसीलिए रामायण पढ़नी चाहिए। बोले मतलब? बोले अगर तुमने रामायण पढ़ी होती और रामायण का केवट प्रसंग पढ़ा होता तो उसमें लिखा है राम जी जब नाव पर चढ़ते हैं तो पहले जानकी जी को बैठाते हैं, तो उसको जीवन में उतार लेते तो तुम्हें ये घाटा नहीं खाना पड़ता। इसलिए याद रखिएगा, वाहनों पर राम जी ने नाव में सबसे पहले श्री जानकी मैया को चढ़ाया। आहा, जानकी मैया को सीय राम गुहि लखन समेत। आप चौपाई पढ़िएगा तो सबसे पहले जानकी मैया नाव पर पहुंची, लक्ष्मण जी, फिर राम जी। नाव चली तो केवट ने सोचा पार तो बहुत जल्दी हो जाना, तो केवट क्या करे, थोड़ा नीचे ले जाए फिर ऊपर ले जाए, नीचे ऊपर नीचे। 2-3 घंटा हो गए। राम जी बोले भैया इतनी लंबी तो गंगा जी नहीं है जितनी तुम बना रहे, अब तक तो पार हो जाना चाहिए। तो पता है केवट ने मुस्कुरा कर क्या कहा? वाह, कुछ देर क्या बैठे, आपको ऊबन हो गई, कुछ देर क्या बैठे, आपको खिन्नता भर गई सरकार। हम जीवों के ऊपर देखो क्या बीतती होगी जब आप 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे करते हो, तब क्या बीतती होगी। भगवान हंस गए, बड़े चतुर हो। तब राम जी ने मुस्कुरा कर कहा चिंता मत करो,
हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो गंगा स्नान करेगा, गंगा जी का ध्यान करेगा, जो इस प्रसंग को सुनेगा, उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। आगे गंगा जी पार भय, उतरी ठाण भय सुर शरीरे ता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। राम जी उतर गए। जैसे ही उतरे तो राम जी को संकोच है कि उतराई कुछ देनी चाहिए। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, पिए ही किसिए जानन हारी, पिए ही किसिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पार गए। केवट ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आपकी जय हो सरकार, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आहा, राम जी ने मन में संकोच किया, कुछ दिया नहीं हमने केवट को, कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरसो राम वनवासी। राम जी तो सोच रहे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो तपस्वियों का वेश धारण करें, लेकिन पत्नी वही है जो पति के मन की जान जाए। जानकी जी पति के मन की, श्री राघव जी के मन की जान गई। पिय ही की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने हाथों से मुदरी उतारी, मन में प्रार्थना करते हुए राम जी से कहा, सरकार आपके इस हाथ में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके इस हाथ में तो है। हमारे पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में सौंप रखा है। आहा, केवट की तरफ राम जी देख करके मुद्री लेकर के जानकी जी से, लो भाई केवट पकड़ो। केवट बोला, सरकार ये क्या है? उतराई। केवट हंस पड़ा, बोले सरकार एक जैसा बिजनेस करने वाला कोई एक दूसरे को रुपया नहीं देता है। हाँ, एक जैसा कोई काम करने वाला व्यक्ति अगर जाए, नाऊ से न नाई ले तो बाल की कटाई को, अगर एक नाई दूसरे नाई की दुकान पे जाए और बाल कटवाए तो रुपया नहीं लेता है। धोबी से न धोबी ले तो वस्त्र की धुलाई को, एक दूसरे की बिजनेस एक जैसा बिजनेस हो तो रुपया नहीं लिया जाता सरकार। लक्ष्मण जी बोले, एक बात बताओ, ये तुम्हारा और प्रभु का एक जैसा बिजनेस कौन सा है? एक जैसा बिजनेस कौन सा है? अरे बोले दोनों का एक जैसा काम है। राम जी बोले, कौन सा बताओ भैया? बोले, अंतर इतना है, आप भवसागर पार करवाते हो, हम गंगा पार करवाते हैं। काम तो दोनों लोगों का एक जैसा है, जो आप करते वो हम करते हैं। लक्ष्मण जी बोले, ले एक और नई कहानी सुन लो, ये और विचित्र है। हाँ, लक्ष्मण जी बोले, धन्य। राम जी बोले, नहीं नहीं फिर भी कुछ ले लो। केवट बोला, जरूरी नहीं है, अब एक जैसा बिजनेस करते हैं, क्या लेना है? अगर अपने को ऋणी समझते हो, अगर फिर भी आप मानते हो। राम जी बोले, नहीं हम तो सबका कर्ज चुकाते हैं, किसी का कर्जा नहीं रखते। तो केवट बोला, अगर अपने को ऋणी समझते हो, अगर आप मानते हो कि हम बिल्कुल ऋणी हैं, तो
आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपसे एक निवेदन करते हैं। बोले करो। बोले सरकार, अगर आप मानते हो कि आप हमारे ऋणिया हो, एक काम करना, आप आए गंगा जी तो हमने पार किया, एक दिन हम आपके पास आएंगे तो आप हमें भाव से पार करा देना, हिसाब चुक जाएगा बराबर। लक्ष्मण जी बोले ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत आगे की सोचता है, धन है ये आदमी है, बताओ कितना दिमाग है। बोले अगर अपने को ऋणिया समझते हो तो एक बात मेरी मान लेना, हमने है तुम्हें गंगा पार किया, तुम भव से पार करा देना, आप हमें भव से पार करा देना। राम जी बोले भाई देखो हमें आनंद नहीं आएगा बिना दिए हुए, क्योंकि हमारे मन में संकोच है, हमारे हाथ से नहीं लेना है तो जानकी जी के हाथ से ले लो। अब तो और केवट रोने लगा। बोले क्यों ये पागलों जैसी बात कर, सरकार आपके हाथ से ले भी ले तो चलेगा, पर जानकी जी। राम जी बोले मतलब क्या? बोले वो हमारी बिटिया है। बिटिया कैसे हुई? बोले देखो तो सरकार, इनके पिता जनक जी ने आपके चरण धोए थे तो अपनी बिटिया को दान में दिया था, आज हमने आपके चरण धोए हैं, हम इस बिटिया के हाथ से कुछ ले लें तो ये तो महापाप का काम है, हम कुछ नहीं ले सकते। राम जी समझ गए। राम जी ने केवट को फिर भी, केवट हाथ जोड़ करके कहता रोता हुआ, नाथ आजू मैं काहे न पावा, नाथ आज में काहे न पावा, पावा पावा दावा मिटे दोष दुख दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल की मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल की में मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। केवट कहता सरकार हमने आज क्या नहीं पा लिया, सब कुछ पा लिया, हमारे दुख दारिद्र दोष सब मिट गए, सरकार अब नहीं कुछ चाहिए। भगवान मुस्कुराकर अभय आशीर्वाद दिया भक्ति का, जाओ तुम्हारी भक्ति खूब बढ़े। केवट कहता सरकार फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, आप जब वापस आएंगे तो जो भी हमको देंगे हम प्रसाद रूप में उसे स्वीकार कर लेंगे। आहा, इसका मतलब राम जी बोले दोबारा फिर धोना चाहते हो का चरण? केवट बोला अगर कृपा हो जाए तो क्या कहना, हम कहते चरण ना भी धोने को मिले तो दोबारा दर्शन मिल जाए। लक्ष्मण जी बोला सरकार इससे बच के रहो, ये बहुत ऊंचा आदमी है। राम जी बोले क्यों? बोले ये इस लोक की तो ठीक है, परलोक का भी ये आपसे साइन करवाता जा रहा है। हाँ, अभी कुछ देर पहले क्या कह रहा था कि अगर आप उधारी मानते हो तो अभी मत चुकाओ, ब्याज सहित चुका देना, जब हम तुम्हारे धाम आएंगे तो हमको तुम अपने धाम में पार करा देना। बोले एक तो वो मांग लिया, कितना चतुर आदमी है। दूसरा चरण धो लिया, और चरण भी कैसे धोया? बोले आप कहो कि हमारे चरण धो, मतलब इसको कोई आफत नहीं है। अब चलो ये बात भी हो गई,
तीसरा, आपका हाथ भी सिर पर रखवा लिया। और चौथा, इसने क्या चतुरता की केवट ने? चौथी चतुरता केवट ने की कि गंगा जी में इसने वरदान ले लिया कि जो जो भी इस केवट प्रसंग को सुनेगा वह 84 लाख योनियों में नहीं पड़ेगा। ये भी पा गया। और पांचवा क्या पा गया? जानकी जी को बिटिया भी बना लिया, भाभी मां को बेटी भी बना लिया। पांचवा ये पा गया। अब इसका बिजनेस देखना कितना खतरनाक। और छठवां बिजनेस का क्या साइन करवाया? छठवां बिजनेस का यह साइन करवाया कि अब ये तो ठीक है, वापसी में जब आप आओगे तो यहीं से आना, फिर जो आप हमें दे दोगे सो ले भी लेंगे। केवट जैसा कोई दिमागदार नहीं है पूरी रामायण में। श्री राम जय राम। केवट जैसा बुद्धिमान भला कौन हो सकता है? पर केवट जैसी भक्ति भी कोई नहीं पा सकता है। आपको बता दें, केवट कोई साधारण है क्या? नहीं। आप सुनकर के आश्चर्य में भर जाएंगे। नई कथा होगी आपके लिए, सुनिए। बहुत गंभीरता पूर्वक आज की कथा सुनिए। आज की कथा से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। जब से राम जी बन गए केवट की नाव पर चल करके, फिर लौट कर कभी केवट ने नाव नहीं चलाई। कभी नहीं, कभी नहीं चलाई। हमने एक अन्य रामायण में यह पाया है, क्योंकि केवट ने सोचा जिन राम जी को पाने के लिए दुनिया तरसती, पूरा विश्व तरसता, बड़े बड़े देवता, हमने उन राम जी को पा लिया। अब हम संसार के नहीं होंगे लौटकर, अब हम राम जी के हो गए। लौट कर केवट ने कभी नाव नहीं चलाई। और रुकिए, जब तक राम जी 14 बरस वनवास तक रहे तब तक केवट घर नहीं गया। रोज गंगा किनारे बैठा बैठा राम जी की याद में रोता रहा। और सुनिए, एक दिन केवट ने अपनी आंखें भी फोड़ ली, अंधा हो गया। पूछा किसी ने क्यों? बोले इन आंखों ने अब राम जी को देख लिया, अब ये आंखें दुनिया को नहीं देखेंगी। नैनों को भी फोड़ लिया। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जब राम जी 14 बरस वनवास के बाद रावण का वध करके पुष्पक विमान से वापस आए, तो केवट गंगा किनारे बैठा बैठा राम जी की याद में रो रहा था कि राम जी आएंगे। राम जी का विमान तेज गति से अयोध्या की तरफ जा रहा था, लेकिन केवट के भाव के कारण विमान अन्य जगह तो बड़ी तेज गति से चला, पर केवट के ऊपर जैसे ही पहुंचा गंगा के किनारे, अपने आप विमान की गति रुक गई, विमान चलने से बंद हो गया। जो विमान में बैठे थे उन्होंने कहा क्या खामी आ गई? कौन सी खराबी हो गई विमान में? राम जी ने कहा कोई खराबी नहीं है विमान में, विमान तो ठीक है, नीचे हमारा भक्त 14 साल से केवट इंतजार कर रहा है। तब विमान नीचे उतरा, और जैसे ही उतरा तो केवट पहचान गया राम जी आए हैं। आहा, केवट के दोनों नेत्र नहीं, राम जी को ढूंढता ढूंढता जाकर के चरणों को पकड़ लिया। सरकार आ गए। राम जी ने केवट को उठा करके गले से लगा लिया। ऐसा भक्त है केवट। केवट कोई साधारण भक्त नहीं, केवट बड़ा दृढ़वान भक्त है राम जी का, रामायण का। केवट का प्रसंग जो जो सुनता है ना, उसे राम जी की अविरल भक्ति की कृपा प्राप्त होती है।